नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार से जुड़े हुए एक देश नेपाल की, जिसमें हो रहे हैं हिंसक प्रोटेस्ट। जी हाँ, आप सभी लोगों ने न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। उन प्रोटेस्ट का जो इफेक्ट है वो हमारे बिहार के बॉर्डर तक भी दिखने लग गया है, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ का आर्टिकल भी देख पाएंगे। भी जोगबनी चेक पोस्ट के पास में आगजनी हुई है, 6 जिलों में हाई अलर्ट है, बिहार बॉर्डर सील हो चुका है। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कौन यहाँ पर उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोटेस्ट के लिए, और क्या डिमांड्स की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता लगने वाली हैं। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए, न्यूज का जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि बिहार नेपाल बॉर्डर पर बिहार सीमा सील है, 6 जिलों में हाई अलर्ट है और पर्यटकों पर भी रोक लगी है। पर्यटकों पर रोक क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो कि आ चुके थे पहले बिहार में या फिर नेपाल की तरफ आ चुके थे, लेकिन जो उनका आगमन होता है या फिर कहीं आना जाना होता है उसको अभी इस टाइम पे मॉडरेट किया जा रहा है, उसको भी रोका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी यहाँ पर आ जाएगा। उनकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही इस टाइम पर चेक की जा रही है। साथ में नेपाल में बवाल तो आप सभी को पता ही है क्यों हो रहा है। हम पूरे बात को डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। इससे पहले एक और न्यूज़ का आर्टिकल देख लीजिए। नेपाल में मचे बवाल की लपटें बिहार बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। जोगबनी चेक पोस्ट के पास में आगजनी हुई है और एसएसबी मुस्तैद हुई है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये एक फोर्स है हमारे इंडिया की जो कि लगती है नेपाल बॉर्डर के साथ में। अब ये पता होना चाहिए आपको, राइट? एसएसबी है, आईबी है, इस टाइम पर काम भी कर रही है ग्राउंड लेवल पे, और इन्फॉर्मेशन जो भी मिल पा रही है उससे पता लगा रही है कि कोई इसका इफेक्ट इंडिया की तरफ तो नहीं आ सकता है। चलिए, अब आगे देखते हैं कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। ये एक फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है नेपाल की पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट को प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी। आप सभी ने देखा होगा, अब बहुत दिनों से न्यूज़ में भी चल रहा है, क्योंकि ये नेपाल का ये वाला इलाका जो है वो बिहार के साथ में बॉर्डर बहुत लंबी सी लगी रहती है। वैसे सभी को पता होना चाहिए कि नेपाल की जो बॉर्डर इंडिया के साथ में है वो है 1751 किलोमीटर की। 1751 किलोमीटर की इंडिया की नेपाल के साथ में बॉर्डर है, और 726 किलोमीटर की बॉर्डर इसमें आती है, किसके साथ में? बिहार के साथ में आती है। तो बहुत लंबी बॉर्डर आप मान के चलिए, ये बिहार के साथ में आ रही है नेपाल देश की। और इसीलिए कंसर्निंग हो जाता है कि क्या इसका इम्पैक्ट बिहार की तरफ या फिर बिहार के उन जिलों में जो कि सीमावर्ती जिले हैं, क्या उन पर इफेक्ट आ सकता है? वहां पर कोई प्रोटेस्ट ऐसे हो सकते हैं? चलिए, तो ये एक फोटो है, ये फोटो ये दिखा रही है कि प्रोटेस्ट का जो लेवल है वो क्या है। मैं बात करूंगा प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट जो है वो ऐसा नहीं कि एक इंस्टेंट से, एक घटना से स्टार्ट होते हैं कि सोशल मीडिया का बैन हो गया। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। उससे पहले जो एक भावना होती है ये वाली कि भाई हमें सप्रेस किया जा रहा है। पहली बात तो ये भी है कि वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी वहां पर जनता है या फिर जो जनता इस प्रोटेस्ट में उमड़ के सामने आ रही है वो है जनजी पॉपुलेशन। जनजी पॉपुलेशन क्या होती है भाई? वो यंग पीपल हैं, और वो यंग पीपल अपनी उनकी कुछ एस्पिरेशंस हैं। उन एस्पिरेशंस को जब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें सप्रेस किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। और इसी का एक ट्रिगरिंग पॉइंट के तौर पर ये निकल के आया जब नेपाल की गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया साइट्स थी उनको बैन करना स्टार्ट किया। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबको बैन करना स्टार्ट किया, तो वो एक हिंसक रूप लेके सामने आ गया ये पूरा प्रोटेस्ट। और बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं वहाँ पर नेपाल के, नेपाल की सरकार के, जैसे कि वहाँ के कृषि मंत्री है, वहाँ के उद्योग मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। आपने देखा कि वित्त मंत्री जो है वहाँ पर उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली जो है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक बहुत ही एक ऐसी स्थिति बिहार में नेपाल में बन चुकी है जो कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ये एक फोटो है, और इसी तरीके से एक और फोटो आपके सामने ये भी है। प्रोटेस्टर्स जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, और इस तरीके का रेड और ब्लू कलर का जो कपड़ा है ये हमारा, ये ऐसा कोई कपड़ा नहीं है, ये वहां का फ्लैग है, और नेशनल फ्लैग को लेकर चल रहे हैं। और जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को का आह्वान किया था, बुलाया था लोगों को, वो उन लोगों ने ऐसा बोला था प्रोटेस्टर्स के लिए कि भाई आप लोग स्कूल ड्रेसेस अगर आपके पास में है, कॉलेज गोइंग जो ड्रेसेस होती हैं वो पहन के आ सकते हैं आप लोग। बैग्स जो है वो लाइए, कॉपी किताबें लाइए, जैसे कि ये पता चले, ये लगे, ये प्रतीत हो कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हिंसक रूप ले चुका है, आगजनी बहुत सारी जगह पे हो चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं न्यूज की। इंटायर बिहार बॉर्डर विद नेपाल फ्रॉम द वेस्ट, चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले से किशनगंज जो जिला है वहां तक का पूरी जो बॉर्डर है वो सील हो चुकी है।
कंप्लीटली सील हो चुकी है। दूसरा है पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई जा चुकी है, जैसे मैंने बोला, जिससे कि वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि वहाँ पर हिंसक प्रक्रिया कभी भी आगे एस्केलेट हो पाए। स्थानीय नागरिक कड़ी जांच के बाद ही सीमा पार कर पाएंगे, उनकी जांच की जा रही है। और वहां पर मैंने बताया एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जो टीम्स है वहां पर लगी हुई है। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर मिल पा रही हैं और ये लगी हुई है। ये एक फोटो है, एक इमेज है जो कि ये बता रही है कि आपका नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है वो उसका उसका उस जगह का इलाका है। वैसे देखा जाए, आप सभी को पता भी होगा कि बिहार और नेपाल की जो बॉर्डर है उतनी ज़्यादा वैसी हाई इंटेंसिटी की चेकिंग वहाँ पर नहीं होती है। एक बार मैंने भी क्रॉस किया था, मुझे बस आपको वहाँ पर आधार कार्ड ही शो करना पड़ा था और इजीली मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था वहाँ पर। तो यहाँ पर अब बात करते हैं भाई कौन कौन से ज़िले आते हैं जहाँ पर जो कि इस टाइम पे हाई अलर्ट पे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी जो बिहार का जिला है, हम बिहार को कंसर्न करके यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वो है वेस्ट चंपारण। उसके बाद में पूर्वी चंपारण जिला आ रहा है, सीतामढ़ी की बॉर्डर लग रही होती है, मधुबनी की यहाँ पे बॉर्डर लग रही है, सुपौल की यहाँ पर बॉर्डर लग रही है, इसके बाद में अररिया और किशनगंज की यहाँ पर बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद में ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर कितने जिले हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7, 726 किलोमीटर की बॉर्डर आपको यहाँ पर मिल रही होती है। इसके अलावा कई सारे यहाँ पर आप देख पाएंगे चेक पोस्ट भी हैं। नेपाल बॉर्डर के चेक पोस्ट और इंडियन बॉर्डर के जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सबकी लिस्ट लिखी हुई है। पशुपति नगर नेपाल में है तो इंडिया की तरफ सुखिया पोखरी है, नक्सलबारी है, गलगलिया है, जोगबनी है, भीमनगर है, कनौली है, ये सब बहुत सारी जगह है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सारी लिस्ट है, टोटल 24 यहाँ पर आपको चेक पोस्ट मिल जाएंगे। और चेक पोस्ट जो है इसके बाद में आपको ये मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ये इतना इतना डीपली नहीं जाते हैं। ये कुछ टॉप लीडर्स हैं वहाँ पर नेपाल में जो कि जिन्होंने इस पे रिजाइन दे दिया है अपनी पोस्ट से, प्राइम मिनिस्टर श्री केपी शर्मा ओली और श्री रामचंद्र पौडेल जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है। हम बात करेंगे जेनजी की। जेनजी एक टर्म यूज किया जाता है जो कि इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जेनजी प्रोटेस्टर्स बोला जा रहा है। जेनजी वो पीपल होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं, वो कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनकी जिनकी जो उम्र है वो 1996 के बाद में पैदा हुए हैं और 2012 के बीच में उनका जन्म हुआ है। तो ये नंबर जरा याद कर सकते हैं आप लोग, 1996 और 2000 में, क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है जेनजी प्रोटेस्ट, और इसलिए ये 1996 से 2012 के बीच में जन्मे जो लोग हैं उनको जेनजी बोला जाता है। इसके लिए पूरी एक कैटेगरी है जनरेशंस की। सबसे पहले आती है साइलेंट जनरेशन जो कि बॉर्न हुई थी 1928 से 1945 के बीच में। 1928 से 1945 के बीच में जो लोग पैदा हुए थे वो या तो मृत्यु उनकी हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, या तो वो काफ़ी वृद्ध हैं ही, तो वो साइलेंट जनरेशन होती है। उसके बाद में आते हैं बूमर्स 1946 से 1964, जेनेक्स होते हैं 1965 से 1980 के बीच में, मिलेनियंस जो कि जनरेशन वाई बोला जाता है जिनको, 1981 से 1996 तक रहते हैं। उसके बाद में आते हैं जनजी पॉपुलेशन, और जनजी पॉपुलेशन जो है वो 1996 या फिर 1997 से 2012 तक जाती है। देन कम्स द अल्फा जनरेशन, 2013 से 2025 के बीच में पैदा होने वाले जो लोग हैं वो। इसके बाद में आते हैं बीटा पॉपुलेशन, 2025 के बाद में जो जन्म लेने वाले हैं। तो ये आपके जो कि 2025 हम लोग अभी इस ईयर में हैं, इस ईयर में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें अल्फा रखा जाएगा, उसके बाद में जितने भी होंगे उन्हें बीटा बोले जाने वाला है। तो ये जनरेशंस हैं जो कि इस टाइम पर काफ़ी डिनोट किया जाता है। कौन यहाँ पर किसने इसका आह्वान किया था? सुंदन गुरुंग, जिन्होंने नेपाल में खड़ा कर दिया जनजी का विशाल विरोध प्रदर्शन। ये किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? हामी नेपाल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 36 ईयर्स की इनकी एज है। इन्होंने ही आह्वान किया था, इन्होंने ही बुलाया था। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी तरीके का गलत प्रोटेस्ट हो सकता था, लेकिन जैसे ही इसने हिंसक रूप लिया है वैसे हम इनके कृत्यों को, इनके कार्यों को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट अगर होता है, इससे पहले भी आपने देखा कि जब अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस टाइम पर भी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कहीं पर भी हिंसक कार्य नहीं हुए थे। तो इंडिया ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल भी किया था और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छे से मिला भी था। लेकिन जहां कहीं पे भी हिंसक कृत्य होते हैं उनको हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नाम क्या है इनका? सुंदन गुरुंग, और जनजी का जो विरोध प्रदर्शन है इन्होंने ही खड़ा किया है। इससे पहले क्या कभी जनजी का जो विरोध प्रदर्शन है वो हो चुका है? जी हाँ, हो चुका है। कीनिया में इसी साल हमने देखा कि जनजी का विरोध प्रदर्शन हुआ है, और हमेशा से जनजी
जो कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ है वो हुआ किस वजह से है, सोशल मीडिया बैन बोला जा रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइनअप होती रहती हैं और एक ट्रिगर पॉइंट आता है जिस समय पे ये प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही कीनिया में भी हो चुका है। कीनिया को भी डेमोक्रेसी, एक अच्छी स्टेबल डेमोक्रेसी माना जाता है और एक अग्रसर स्टेबल डेमोक्रेसी की तरफ अग्रसर ये देश भी है। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, सरकार की तरफ से जो भी वायदे किए गए थे उन वायदे का पर खरी नहीं उतरी सरकार, इस वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। और जनजी प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, और जितने भी एक एज के ग्रुप के वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनजी का जो वर्ड है वो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है या फिर जनरली आपको पता भी होना चाहिए, राइट। तो ये बात हो गई हमारे इस टॉपिक की। अभी हम देख भी रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूज़ है जो कि आ रही है, आप सभी लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन लाई भी जाएगी। आज के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने, वह है बिहार के इनमें से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अभी मैंने कवर भी किया, लेकिन फिर से एक बार आइडिया के लिए आपको बताना है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में ABCD आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लग रही होती है। चलिए, ये हो गई आज के खबर की बात। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी की या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या फिर जुडिशरी, कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी करनी है अच्छे से, बहुत ही बेस लेवल से, तो हमारे स्टडी IQ के कोर्सेज से आप इनको ले सकते हैं। मेरा कोड है AKS Live, इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी अचीव कर सकते हैं हमारे सारे कोर्सेज पर स्टडी IQ के। नीचे दिया हुआ एक नंबर भी है 76400300, इस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएंगे आपको और उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इस बिहार की खबर में इतना ही। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और पहुंचाएं उन लोगों तक जिन्हें ये बात पता होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।